नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर क्लास 8 चैप्टर है हमारे पास पावर एंड एक्सपेंशन, पावर एंड एक्सपोनेंट्स करके चैप्टर होगा, वहां से इस क्वेश्चन को लिया गया। जब भी आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आए कि लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड है और समथिंग डेटा आर गिवन टू यू, कुछ डेटा आपको गिवन है, तो इसको हम बोलते हैं इक्वालिटीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। कांसेप्ट का नाम क्या है? इक्वालिटी ऑफ एक्सपोनेंट्स। मैं पहले इस फॉर्मूले को भी लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला है? मान लीजिए लेफ्ट हैंड में आपके पास a एक्सपोनेंट्स m और राइट हैंड में क्या है? b एक्सपोनेंट्स n। सर कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ एक्सपोनेंट। कंपेयर करना है, एक्चुअली करना है क्या? वी नीड टू डू कंपेयर। हमें कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे? बेस के इक्वल होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड का मैं लिख देता हूं बेस इक्वल टू बेस ऑफ राइट हैंड। क्लियर? सेकंड एक्सपोनेंट्स, लेफ्ट हैंड में हमारे पास एक्सपोनेंट्स क्या है सर? m और राइट हैंड में क्या है? n। तो ये हो गया कंसेप्ट खत्म। कंसेप्ट क्या है? बेस इक्वल टू बेस होना चाहिए और एक्सपोनेंट्स इक्वल टू एक्सपोनेंट्स होना चाहिए। अब गिवन क्वेश्चन में आप कहेंगे सर हियर बेस इज 2 बट हियर बेस इज 4। नो प्रॉब्लम, हमारे पास बेस को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे? देखो क्वेश्चन क्या है? 2 एक्सपोनेंट्स 2x प्लस 2 4 एक्सपोनेंट्स 2x माइनस 1। सर मैं 4 को बेस पावर 2 में लिख सकता हूँ? यस। हाउ? एज वी नो 4 इक्वल टू 2 इंटू में 2, मतलब 2 की पावर मतलब मल्टीप्लाई कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो ये जाएगा 2 एक्सपोनेंट्स 2। क्या हो गया? 2 एक्सपोनेंट्स 2। तो 4 को भी हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? बेस 2 में। तो ये जाएगा सर 2 एक्सपोनेंट्स 2x प्लस 2। अब मैं 4 को क्या लिखूंगा? आई कैन राइट 2 एक्सपोनेंट्स 2 और इस पे भी लिखा हुआ है 2x माइनस 1। अब यहाँ एक और नई कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का नाम क्या है? मल्टीप्लाई ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। 2 की एक एक्सपोनेंट्स क्या है मेरे पास? 2 और दूसरी क्या है? ये वाली। कोई बात नहीं सर, 2 एक्सपोनेंट्स 2x प्लस 2। अब क्या करेंगे? एक्सपोनेंट्स के मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था वो हमने पढ़ा होगा? a की एक्सपोनेंट्स अगर m और उसमें भी एक्सपोनेंट्स n, तो इसको हम लिख देते हैं इक्वल टू m इनटू n। सेम फॉर्मूला में यूज करते हैं, ये जाएगा 2 मल्टीप्लाइड ऑफ 2x माइनस 1। बोलो यस और नो? अब सेम फॉर्मूला को हम यूज करेंगे क्योंकि इक्वालिटी ऑफ एक्सपोनेंट्स में हम डील कर रहे हैं। क्या मेरे बेस इक्वल है? यस। अब बेस इक्वल है इसका मतलब क्या है? एक्सपोनेंट्स शुड बी इक्वल, एक्सपोनेंट्स को भी इक्वल होना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी। तो एक एक्सपोनेंट्स तो मेरे पास ये है 2x प्लस 2 और सेकंड एक्सपोनेंट्स क्या है मेरे पास? दिस वाला है। बस दोनों को इक्वल प्रूव कर दीजिए ना। सो 2x plus 2 should be equal 2x minus 1। बस अब इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 4x minus 2। लेफ्ट हैंड में मैं x को रखता हूँ, आपकी चॉइस है, आप राइट में रख लीजिए, ऐसे कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। और राइट में मैं नंबर्स को लिखूंगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x minus 4x is equal to minus 2 minus में 2। तो नाउ माइनस में 2x इक्वल टू माइनस में 4, तो x इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस में 2, सो x इक्वल टू इज योर आंसर। 2 इज योर आंसर। सम स्टूडेंट्स आर थिंकिंग सर ये प्लस 4 था या माइनस 4x हो गया? प्लस 2 था। हाँ, हमेशा हमें याद है जब भी हम सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट से राइट में जाए या राइट से लेफ्ट में आए, देख ले चेंज ऑफ साइन, साइन का हमेशा चेंज हो जाता है। सर इधर 2x था, ये उधर डिवाइड में जाके इसका साइन चेंज नहीं होगा। हाँ, अब एक क्वेश्चन और भी है, ये जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या है प्रॉब्लम? देखो कि एक क्वेश्चन क्या था लास्ट लाइन में मैंने लिखा था माइनस में 2x इक्वल टू माइनस में 4। और ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है कि लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम सॉल्व मतलब मिस्टेक करते हैं, इसमें ब्लेंडर बोलते हैं एक्चुअली में। माइनस 2x का मतलब क्या है? अगर आप इसको समझें, माइनस 2x इक्वल टू लिखा हुआ है माइनस 2 मल्टीप्लाई विद x। समझ में आ गया? माइनस 2x का मतलब क्या है? माइनस 2 इज मल्टीप्लाई विद x। तो इसको स्प्लिट कर दीजिए, काम करो। माइनस 2 मल्टीप्लाई विद x इज इक्वल टू माइनस में 4। क्लियर?
हाँ, अब क्वेश्चन ये था कि सर अगर ये -2 लेफ्ट से राइट में जाता है, क्या इसका साइन चेंज होगा? आई से नो। व्हाई? रीजन सुनिए। -2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर कोई भी नंबर लेफ्ट में या राइट में मल्टीप्लाई करता है और आप उसको दूसरे लेफ्ट से राइट में ट्रांसफर करते हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन चेंज नहीं होता, डिवाइड का साइन चेंज नहीं होता। यस और नो? तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4, और डिवाइड का मतलब होता है न्यूमरेटर वाले नंबर को डिनोमिनेटर में पुट कर दो। डिवाइड का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। यस, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा था उसको हम डिनोमिनेटर में पुट कर देते हैं। तो यहां से x इक्वल टू 2। ये छोटी छोटी मिस्टेक को हम अवॉइड करेंगे, ठीक है ना? ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, इनको हमें क्या करना है? अवॉइड करना है। क्लियर? चलिए एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पे आओ एक बार। या हाँ, क्वेश्चन पे भी हम आ जाते हैं। ये अपना क्वेश्चन था, आंसर आपको बता दिया। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत से कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में सॉल्व हो गए हमारे पास। ये एक्सपोनेंट कैसे सेम करे आपने? इक्वलिटी ऑफ एक्सपोनेंट्स। रूल क्या है? इक्वलिटी ऑफ एक्सपोनेंट्स की अगर आपके पास लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में एक्सपोनेंट्स हैं और अगर आप उनको इक्वल कर रहे हैं, क्या करना है? आप उनको इक्वल, तो बेस के इक्वल होना चाहिए, मतलब बेस को हम बेस से कंपेयर करेंगे और एक्सपोनेंट्स को हम एक्सपोनेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे। क्लियर हो गया? कैसे एक बार ये समझा दो। बेस तो समझ आ गया, इक्वल हो गया। हाँ, तो बेस तो अपना 2 और 2 ठीक है, इक्वल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? स्टिल बात नहीं जाएगा, हमारे पास बचे यहाँ पर एक्सपोनेंट्स। क्या बचे अपने पास? फर्स्ट एक्सपोनेंट्स और सेकंड। तो हमें इक्वल करना होगा ना। मैंने क्या बोला कि अगर बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल, यस शुड बी इक्वल, होना पड़ेगा, मजबूरी है। तो हमने क्या किया? हमने इनको भी इक्वल कंसीडर किया हुआ है। क्लियर? तभी तो बोलते हैं ना कंपैरिजन ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। समझ में आ गया? तो इस टाइप के कभी भी आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में कहीं भी दिखाई देते हैं, तो पहली कोशिश क्या करेंगे कि उनके बेस को सेम नंबर में कन्वर्ट करो। क्लियर हो गया? सेकंड, फाइनल में जब आप उनको सेम बेस में कन्वर्ट करते हैं, देन पावर को कंपेयर करो। एल्गोरिथम सिंपल है, पहले बेस को इक्वल बना दो, फिर पावर को इक्वल कंपेयर कीजिए। तो अननोन जो भी होगा, व्हाटएवर अननोन, यू विल गेट आंसर फॉर दैट। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट।